बात करने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन बनाने के मेथड के बारे में। तो एल्कीन बनाने के मेथड है सबसे पहले डिहाइड्रेशन ऑफ Al2O3। डिहाइड्रेशन विथ Al2O3। तो Al2O3 से डिहाइड्रेट कैसे होगा? इथेनॉल लेते हैं हम CH3CH2OH। इसकी रिएक्शन करें हमने Al2O3 एंड 620 केल्विन पे, तो हमारे पास बना इथीन। सेकंड हमने रिएक्शन करा रहे डिहाइड्रेशन विद मिनरल एसिड, मिनरल एसिड के साथ डिहाइड्रेशन। तो अगर इस रिएक्शन में हम बात करें, अल्कोहल को हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करें, हीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 फ्रॉम alkene and the reaction is called acidic dehydration and the reaction is called acidic dehydration। तो अगर हम देखें कैसे एसिडिक डिहाइड्रेशन कहलाता है, तो हमने बात की CH3OH, CH2H एंड CH3। अगर हम इसको हीट करें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, टेम्परेचर ग्रेटर देन 170 डिग्री सेंटीग्रेड रखें हम, तो क्या होगा? एल्कीन बनेगा। C डबल बॉन्ड C, CH3H, CH3 एंड CH3 प्लस H2O। तो ये हमारे पास बना एल्कीन। अब इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं हम, इसका मैकेनिज्म क्या होगा? अगर इसके मैकेनिज्म की बात करें तो हमारे पास पता है मिनरल एसिड H2SO4 जो है वो H प्लस लिबरेट करता है, H प्लस। तो पहला H प्लस होगा, और एक तरीके से देखा जाए अल्कोहल क्या होता है? लुईस बेस होता है, क्योंकि इसके ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है? लोन पेयर। तो सबसे पहले एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, जो कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, और ये बनेगा CH3, ये लोन पेयर इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, CH3OH और पॉजिटिव एंड CH2CH3। तो ये बना हमारे पास ऑक्सोनियम आयन। अब हमारे पास बन गया ऑक्सोनियम आयन। सेकंड स्टेप में क्या हुआ? ऑक्सोनियम आयन जो है OH पॉजिटिव, इससे अब ये क्या है? RDS रिडिटरमाइनिंग स्टेप है, धीरे धीरे ये H2O निकलता है, तो क्या बन जाएगा? H2O प्लस CH3C प्लस CH3 CH2 एंड CH3। तो ये कार्बोकेटायन बना। अब जब ये कार्बोकेटायन बनेगा, हमारे पास तीसरा स्टेप क्या होगा? CH3 C पॉजिटिव, CH3 CH2H एंड CH3। अल्फा कार्बन है और ये बीटा है, और ये क्या है? बीटा डैश। तो अब ये हमारे पास दो इंटरमीडिएट, दो रिएक्शन प्रोडक्ट बन सकते हैं हमारे पास। एक हो गया CH3CH डबल बॉन्ड CH3 प्लस H प्लस, जो है मोर स्टेबल, जो कि हमारा सेंसेफ प्रोडक्ट। और है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH2CH3, जो है लेस स्टेबल, जो कि है हमारे पास हॉफमैन एल्कीन। अब सेंसेफ एल्कीन क्या होती है? जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होती है, जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ एल्फाइज होते हैं, और हॉफमैन प्रोडक्ट होता है लेस स्टेबल, लेस सब्स्टिट्यूटेड। तो अगर हमने बीटा डैश रिमूव किया तो ये बना, और हमने बीटा रिमूव किया हाइड्रोजन, तो ये वाला बना।
प्रोडक्ट हमारा सेकंड जो है हॉफमैन प्रोडक्ट और जो है लेस स्टेबल। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी रिएक्शन की? पहला है हमारे पास एलिमिनेशन, ये क्या है? एक एलिमिनेशन रिएक्शन है। सेकंड है RDS इज जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। RDS क्या? जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन है। थर्ड स्टेप है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। रेट ऑफ रिएक्शन कार्बोकेटाइन जो स्टेबल है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा स्टेबल होगा कार्बोकेटाइन रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। चूंकि एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा H इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा S इज ग्रेटर देन 0, तो डेल्टा G क्या होता है? डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डेल्टा G क्या होगा? नेगेटिव। टेम्परेचर इंक्रीज डेल्टा G हुआ लेस देन 0। तो ऑन हाई टेम्परेचर रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। हाई टेम्परेचर पे क्या होगा? रिएक्शन क्या होगी? स्पॉन्टेनियस। फिफ्थ पॉइंट DH प्लस बाय DT। H प्लस ने जितना पार्टिसिपेट किया एंड में वही H प्लस निकल गया, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा, तो H प्लस किसके जैसे एक्ट करें? कैटलिस्ट। सिक्स पॉइंट मेजर प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इज मोस्ट स्टेबल एल्कीन, जो कि हमारा सेंसर प्रोडक्ट। सेवंथ पॉइंट है आखिरी पॉइंट, रेट जो है इक्वल्स टू K टाइम्स ROHH प्लस और जो ही है इवन एलिमिनेशन। तो ये हमारा कार्बन ऑक्सोनियम आयन के स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये हमारा इवन मैकेनिज्म। अब कंपेयर द रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के डिहाइड्रेशन की रेट कंपेयर करें। पहला है हमारे पास ये वाला एल्कोहल, सेकंड है हमारे पास ये एल्कोहल। तो जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो पहले वाले में ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। तो इस तरीके से मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको वीडियो पॉज करना है और उसको आंसर करना है। सेकंड क्वेश्चन CH3 CH2 CH2OH, CH3 CHOH एंड CH3। थर्ड OH। फोर्थ इन तीनों में बाकी के क्वेश्चंस में आपको रेट कंपेयर करनी है। तो अगर हम रेट कंपेयर मतलब ऑक्सोनियम आयन बनाओ, हटाओ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, तो इसमें ये आंसर होगा। इसमें क्या ऑर्डर होगा? इसमें ऑर्डर होगा 1 2 3। इसमें क्या ऑर्डर होगा? इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा ये वाला 1 2 3 एंड 4। फोर्थ में तो क्या होगा? वो अगर कार्बोनियम आयन बना तो वो तो कार्बोकेटाइन बना ही नहीं पाएगा कार्बोनियम आयन से, तो कार्बोकेटाइन तो सबसे लीस्ट स्टेबल हो गया। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में फर्स्ट में सबसे ज़्यादा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, सेकंड में कॉन्जुगेशन नहीं एक्सटेंडेड बट रेजोनेंस स्टिल है, थर्ड में ऑनियम प्लस H इफेक्ट से या फिर अल्फा H से स्टेबलाइज हो रहा है। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ PHCHOH। सिक्स सेवंथ
8। इन चारों में कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करनी है हमारे को। तो फिफ्थ की बात करें हम, तो फिफ्थ में फर्स्ट, क्योंकि रेजिडेंस स्टेबलाइजर। सिक्स में बात करें तो ब्रिज एंड कार्बोकेटाइन एग्जिस्ट नहीं करता, तो सेकंड। और इसमें सेवंथ में बात करें तो अल्फा ज़्यादा फर्स्ट में है। 8 में भी बात करें तो अल्फा ज़्यादा फर्स्ट में है। अब इसके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की बात करते हैं हम। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम अगर हम 3 मिथाइल, ये है हमारे पास 3 मिथाइल, ब्यूटेन 2 ऑन, 2 ब्यूटेन ऑन, ब्यूटेन 2 ऑन। अगर इसमें हमने H+ से रिएक्शन कराई तो क्या होगा, OH2+, ये बना। सेकंड स्टेप की बात करें हम, OH2+ से रिएक्शन कराई तो क्या बनेगा, ये कार्बोकेटाइन बना प्लस H2O, और फिर ये कार्बोकेटाइन बना। अब इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा हमारे पास, ये मेजर होगा जो कि है ZF, और ये होगा हमारे पास माइनर। जो कि हॉफमैन, मेजर है ZF, माइनर है हॉफमैन। तो अब इस रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल देखें तो पहला रिएक्शन क्या है, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। बाकी तीसरा, ये पहला स्टेप है, पहला इंटरमीडिएट। अब ये दूसरा इंटरमीडिएट, ये तीसरा इंटरमीडिएट, और चौथा इंटरमीडिएट 2 है, 4' और 4 लिख लेते हैं। तो 4 इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट कितने बनेंगे, 1 2 3, 4 ही हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। लेकिन पहले वाले की स्टेबिलिटी ज़रा सी ज़्यादा होगी क्योंकि वो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का पार्ट है। तो अगर हम देखें एनर्जी प्रोफाइल, तो पहला एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, दूसरा हमारे पास कार्बोकेटाइन बना पहला ही, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और हमारे पास फोर्थ के 2 स्टेप मिले। ये हमारे पास मिला 4 और ये मिला 4। हमें पता है 4' ज़्यादा स्टेबल है, तो ये था 4' और ये 4, 1 2 3, ये हमारे पास। तो ये TS1, TS2, TS3, TS4, TS5, तो हमारे को 5 ट्रांजिशन स्टेट मिले। एक मिनट, 4 ही ट्रांजिशन स्टेट मिलेंगे। थर्ड के बाद 4 और 4', तो ये हमारे पास TS4, 4 ट्रांजिशन स्टेट मिले, ठीक है। अब हम वापस से कुछ क्वेश्चन ड्रॉ करना है, उसमें ट्रांजिशन स्टेट डिस्क्राइब करनी है हमारे को। PH, CH, CH3, CH2, CH2OH की रिएक्शन करें हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 170 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ, ठीक है। तो इसमें 170 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ रिएक्शन करें तो बना PH, CH, CH3, CH2+, ये कार्बोकेटाइन बना हमारा। फिर ये बना PH, CH, CH3, CH+ एंड CH3, ये दूसरा बना। PH, C+, CH2, CH3, CH3, ये तीसरा बना। चौथा हमारे पास बनेगा PH, C डबल बॉन्ड CH, CH3, CH3, ये है मेजर, जो कि A नाम दे दो, प्लस PH, C डबल बॉन्ड CH2, CH2, CH3, ये है B माइनर। तो ये हमारे पास कितने ट्रांजिशन, कितने इंटरमीडिएट बने हैं, इंटरमीडिएट बना, पहला कार्बोनियम आयन बना है, दूसरा कार्बोकेटाइन, तीसरा ये, चौथा ये, और पांचवा
और 5 डैश हमने नाम दिया जिसमें मेजर 5 है। तो 5 तो हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जिसमें से पहला ज़्यादा स्टेबल होगा। ये हमारा बना कार्बोनियम आयन। फिर बाद में हमारा बना 1 2 3 1 2 3 4 4 हो चुके हैं। अब ये 5 1 2 3 4 5 5 हमारे पास दो ट्रांजिशन स्टेट बनी जिसमें से मोर स्टेबल वाली है 5 और लेस स्टेबल वाली है 5 डैश नाम दे दिया हमने। ए और बी रेस्पेक्टिवली नाम दिया था, इसको दिया था ए और इसको दिया था बी। तो इस तरीके से इसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनेगी। तो इसमें नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट कितनी है? TS1 TS2 TS3 TS4 TS5। तो नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट बनेंगे 5। नंबर ऑफ इंटरमीडिएट बनेंगे 4। तो अब हमारे को बात करनी है कि एक क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। कंपेयर रेट ऑफ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन की रेट कंपेयर करनी है हमारे को। CH3 CHOH CH3 और CH3 काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट लगाना है CD3 CD3। तो इसमें कार्बोकैटायन विल बी सेम, कार्बोकैटायन सेम होगा। सो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट विल नॉट बी एप्लीकेबल, क्योंकि हमें पता है इवन एलिमिनेशन है। कार्बोकैटायन जो बनेगा वो कार्बोनियम आयन के थ्रू बनेगा, तो इन दोनों की रेट क्या होगी? बराबर होगी। इसमें काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं लगेगा। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस की बात करें। मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ। हमने रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन तो देख लिया है। अब उसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अब 2 मिनट वीडियो पॉज करिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। यहाँ कार्बोकैटायन है, यहाँ कार्बोकैटायन है और यहाँ डबल बॉन्ड आया। इधर की बात करें तो इधर कार्बोकैटायन है। अब इसके ये है हमारे पास मेजर, ये है माइनर। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ कार्बोकैटायन है। अब ये कार्बोकैटायन रीअरेंज होगा, इधर बनेगा और दो प्रोडक्ट मिलेंगे, ये दोनों। नेक्स्ट की बात करें हम, इधर कार्बोकैटायन है, इसकी कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। इसके भी दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक ये और एक ये। एक सेट्जेफ होगा जो बोर्ड सब्स्टिट्यूटेड होगा, L5 ज़्यादा है। जैसे हम इसकी बात करें सेट्जेफ है या हॉफमैन है, पहले वाले में भी सेट्जेफ है और ये हॉफमैन प्रोडक्ट है। अब एक बात ये है कि जो H2SO4 में SO4-2 बचता है, ये कार्बोकैटायन से रिएक्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि ये क्या है? स्टेबल आयन। सो डू नॉट react with
कार्बोकैटायन स्टेबल आयन है, इसलिए कार्बोकैटायन से रिएक्ट नहीं करता है। इन चारों में आपको फाइनल प्रोडक्ट बताना है। तो एक दो हम देख लेते हैं। यहाँ कार्बोकैटायन बना, रीअरेंज हुआ या होगा, फिर मिथाइल रीअरेंजमेंट होगा, और अब इसके दो प्रोडक्ट मिलेंगे, सेंजेफ हॉफमैन। इसके बाद करें तो फिर यहाँ पे भी कार्बोकैटायन आया, रीअरेंज होगा, बिल्कुल होगा, इधर बना। अब इसके दो प्रोडक्ट मिलेंगे, सेंजेफ हॉफमैन। यहाँ कार्बोकैटायन की बात करें, कार्बोकैटायन आया, एक ये प्रोडक्ट मिला, सेंजेफ हॉफमैन। यहाँ कार्बोकैटायन की बात करें तो ये हमारे को प्रोडक्ट मिला है। OH9 10th 11th 12th। तो आप वापस से आप ये क्वेश्चन कीजिए और बताइए कि कैसे प्रोडक्ट बने। यहाँ कार्बोकैटायन बना, अब ये कार्बोकैटायन क्या होगा, वापस रीअरेंज होगा, इस तरीके से बन गया। ये बना सेंजेफ और ये बना हॉफमैन। अब ये जो कार्बोकैटायन है ये यहाँ बना, अब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन बनेगा, या फिर रिंग एक्सपेंशन हो जाएगी, रिंग एक्सपेंशन होगी तो फिर ये हमारा यहाँ कार्बोकैटायन बना। अब ये क्या होगा, इस तरीके से बन जाएगा। नेक्स्ट की बात करें हम, यहाँ कार्बोकैटायन बना और एक्सपेंड हुआ रिंग, इंधन कार्बोकैटायन है। अब ये वाली रिंग में एक्सपेंड होगी, तो कार्बोकैटायन कहाँ बनेगा, इधर। अब ये दो तरीके से बना, एक इधर और एक इधर। ये है हमारे पास सेंजेफ और ये है हॉफमैन। नेक्स्ट हम 12th क्वेश्चन की बात करें, यहाँ कार्बोकैटायन बना और ये इधर शिफ्ट हुआ, ये कार्बोकैटायन इधर शिफ्ट हुआ, इधर आया ये बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड इधर लगा, तो ये हमारा वहां सेंजेफ और ये हुआ हॉफमैन। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे जिसमें सेंजेफ और हॉफमैन प्रोडक्ट कैसे बन रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में
क्या बनता है, एल्केन। दो तरह के डिहाइड्रेशन थे, पहले में Al2O3 यूज होता है जो इथीन बनाता है, सेकंड हमने मिनरल एसिड यूज किया। तो मिनरल एसिड जब हमने यूज किया तो फिर हमारा को रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन देखने को मिला। अब इसमें H3H2SO4 के साथ हीट 170 डिग्री सेंटीग्रेड और H3PO4 के साथ भी हीट किया जा सकता है। मिनरल एसिड होने चाहिए।